हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का नया टॉपिक क्या है? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो है हमारा जनरली किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह का बना हुआ होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरह से होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है जनरली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी कि ये वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, यानी कि ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे बात करें हम, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, बट सम आर प्रेजेंट इन कॉलोनीज। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं बट ये कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्रोक्योर्ड्स इन नेचर के होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो 0.5 से 0.6 mm इसका साइज़ होता है। ठीक है, 0.5 मतलब कि 50 mm इन साइज़ होता है, 0.6 यानी कि 600 mm इसका साइज़ रहता है। ठीक है, 50 mm टू 600 mm भी हम इसको बोल सकते हैं, इतना इसका साइज़ रहता है। अब इसके हम शेप की बात करें तो शेप देखा जाए तो ये रॉड शेप भी होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। स्फेरिकल मतलब कि होता है हमारा राउंडेड या ओवल शेप्ड का होता है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग की तरह दिखाई देता है। कॉमा शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कॉमा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद है फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फिलामेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे हम देखते हैं, बात करते हैं जो बैक्टीरिया सेल आर कवर्ड बाय सेल वॉल, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल होती है वो सेल वॉल के थ्रू कवर्ड होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। बट सम बैक्टीरिया आर आल्सो कवर्ड बाय एनवलप कॉल्ड कैप्सूल, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो खुद को एक एनवलप में कवर करके रखते हैं। जो एनवलप में कवर करके रखते हैं उसी को हम कैप्सूल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसके जो न्यूक्लियर मटेरियल है हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। विच आर नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म मतलब कि प्लाज्मिड, ठीक है, में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स, इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो 70S राइबोसोम्स एंड मिजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। बैक्टीरिया सेल बट माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपेटस लाइसोसोम ईटीसी आर एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल, मतलब कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर 70S राइबोसोम्स एंड मिजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपेटस लाइसोसोम जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, सम बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप में उनको कैल्सीफाई किया गया, यानी 2 कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव की कैटेगरी में और एक ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में। ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो खुद को वॉयलेट कलर में स्टेन करते हो, नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो खुद को रेड या पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑब्जॉर्प्शन है, मतलब ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीपल बाय बाइनरी फिजन, मतलब कि ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं, यानी कि एक सेल है हमारे, एक सेल टूटकर 2 सेल में डिवाइड होती है, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल बाय बाइनरी फिजन। नेक्स्ट पॉइंट है सम आर आल्सो प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और बाइनरी फिजन जो है मतलब उसका विखंडन मतलब टूटना, एक सेल 2 सेल्स में टूट जाती है, मतलब एक सेल का 2 सेल में डिवाइडेशन होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन।
नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल आर मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन और लाइपोपॉलीसेकेराइड, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन और टिकोइक एसिड लेयर से पेप्टिडोग्लाइकॉन और लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन दैट आर ऑफ, इसका जो रेस्पिरेशन है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मतलब रेस्पिरेशन के बेसिस पर इसे 2 फेजेस में बांटा गया। जनरली फर्स्ट है हमारा एरोबिक और सेकंड है एनारोबिक। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्लोरोफिल आर अब्सेंट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्लोरोफिल जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। देयर आर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल इसके अंदर हमारा जो आसमानी कलर में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है ये हमारा है जनरली साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म बिखरे होते हैं, जैसे कि हमारा पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, येलो कलर में दिखाई दे रहा है, रेड कलर का कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो हमारा साइटोप्लाज्म है। देन पिंक कलर में जो स्टेन है वो है हमारे राइबोसोम। राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल जो है हमारे साइटोप्लाज्म मतलब सेल ऑर्गेनेल्स में बैक्टीरिया के सेल्स के साइटोप्लाज्म में उसके राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल बिखरे हुए रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। उसके बाद ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है धागेनुमा स्ट्रक्चर, ये इसका डीएनए है। डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ रहता है, इसके लिए अलग से कोई सेपरेट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जिससे खुद को कवर करके रखे, ठीक है। उसके बाद इसमें बाहर की ओर कैप्सूल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, देन ऊपर से सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये सेल वॉल इसको कवर करके रखती है। देन सेल जो होती है, सेल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम पिल्ली बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।